नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हमारा सेकेंड कोविड वेव चल रहा था, पीक आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये कब तक खत्म होगा, तो कई सारे एनालिसिस किए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि मिड ऑफ मई में जो कोविड का पीक है वो अचीव हो जाएगा और उसके बाद केसेस कम होने लगेंगे, और कुछ वैसा ही हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी कोई रिपोर्ट या कोविड से रिलेटेड कब थर्ड वेव आने वाला है, कब पीक आएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए जानना। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो टॉप फिजिसिस्ट हैं हैदराबाद के अंदर, उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि 4 जुलाई से ऑलरेडी भारत एंटर कर चुका है थर्ड कोविड वेव में। यहां पर आप देख सकते हो कई सारे मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर किया गया है। थर्ड wave may have already set in, likely to pick up if covid norms ignored। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या कहा जा रहा है और कब तक पीक आ सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हम इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप रिसर्चर्स हैं हैदराबाद के अंदर, उनके द्वारा कई सारे डेटा को एनालिसिस किया गया है। 15 मंथ का जो पूरा डेटा है उसको एक प्रकार से आधार बनाते हुए पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि अब ऑलरेडी 1-1.5 साल होने जा रहे हैं कोविड को लेकर, और इसी की वजह से यहां पर उनके द्वारा क्लेम किया गया है कि थर्ड कोविड वेव 4 जुलाई से ऑलरेडी सेट इन हो गया है भारत में। तो डॉक्टर्स का क्या कहना है? जो डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं, जो एमिनेंट फिजिस्ट हैं, ही इज डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव। ही हैज आल्सो बीन द फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और उनके द्वारा बोला गया है कि जो पैटर्न हमें सेकेंड वेव में देखने को मिला था, अब सेकेंड वेव अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी के महीने से ही स्टार्ट हो गया था। ऑल्दो अगर आप देखोगे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जब ये केसेस बहुत ही कम थे और ऐसा लग रहा था कि अब भारत इससे बाहर उबर चुका है और लोग काफी ज्यादा रिलैक्स हो गए थे, तो फरवरी के बाद तो क्योंकि फरवरी में तो हमें उतना ज्यादा पता नहीं चला था, हमें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन केसेस उसी समय से बढ़ना स्टार्ट हो गया था और कई सारे लोगों के द्वारा क्लेम भी किया जा रहा था कि हम वापस से एक नए वेव में आने वाले हैं, और वैसा ही हमें देखने को मिलता है। मार्च के एंड आते आते ये सबको पता चल गया कि वेव आ चुका है और बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो ये जो डॉक्टर हैं विपिन श्रीवास्तव, उन्होंने जो डेटा एनालिसिस किया, उनका ये कहना है कि जो सिचुएशन हमें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में देखने को मिल रही थी, मतलब सेकेंड वेव के स्टार्टिंग में, वैसा ही सेम हमें देखने को मिलता है 4 जुलाई से। यहां पर भी हमें उसी तरह का पैटर्न देखने को मिला है, और उनका यह कहना है कि अगर यहां पर प्रिकॉशंस नहीं लिया गया और मोमेंटम पिक हो गया यहां से, तो चीजें काफी ज्यादा बदतर हो सकती हैं। तो जरूरी है यहां पर जो भी प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, जो भी चीजें हैं, इसको वापस से अच्छे तरीके से लागू किया जाए। और साथ में मैं आपको यह बता दूं कि उनके द्वारा जो भी डेली डेटा वगैरह एनालिसिस किया गया है, वो पिछले 461 डेज से यहां पर उसके बारे में वेव पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए यहां पर हमें एक और चीज जान लेना चाहिए कि मेथोडोलॉजी क्या है, मतलब किस आधार पर उनके द्वारा बोला गया है। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनका क्या कहना है, कौन से मेथड को उन्होंने अपनाया है जिसकी वजह से उनका कहना है कि थर्ड वेव ऑलरेडी भारत में आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने 3 मैट्रिक्स जो हैं उसको डेवलप किया था, और एक जो मैट्रिक है उसमें से उसके ऊपर फोकस किया गया है। उन्होंने बेसिकली कहा है, इसका नाम है डेली डेथ लोड, दैट इज DDL। ये एक नया मैट्रिक्स उनके द्वारा लॉन्च किया गया। और नया मैट्रिक्स तो क्या है, मतलब जो भी डेथ के डेटा हैं, जो भी कोविड से रिलेटेड डेटा हैं, उसको एनालिसिस किया गया है। ये जो डेली डेथ लोड वाला मैट्रिक्स है, इसमें क्या किया जाता है, हर 24 घंटे में जो भी चेंजेस होते हैं उसको यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली देखा जाता है कि जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ है, मतलब हर 24 घंटे में कितनी डेथ की संख्या आ रही है यहां पर, उसको एक तरह से एनालिसिस किया जाता है, उसका रेशियो निकाला जाता है। जैसे कि मंडे टू ट्यूसडे जाना है, फिर ट्यूसडे टू वेडनेसडे, तो यहां पर चेंजेस कितने हो रहे हैं उस डेटा को मेजर किया जाता है। और यह डेटा हो सकता है पॉजिटिव भी, हो सकता है नेगेटिव भी। कहने का मतलब है कि अगर रिकवरी रेट ज्यादा है तो यह आपका नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब अच्छी बात है, और रिकवरी रेट कम हो रहा है और ज्यादा डेथ हो रही है तो यह पॉजिटिव में डेटा चला जाएगा। तो यह जो डिफरेंस होता है, इसी को एनालाइज किया जाता है, और इसी के आधार पर उन्होंने बोला है कि 4 जुलाई से भारत में ऑलरेडी थर्ड वेव आ चुका है। और इसके अंदर आपको समझना है, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब भी इस डेटा के अंदर फ्लक्चुएशंस होता है, जैसे कि फॉर सपोज मैं आपको कहता हूं कि एक दिन का डेटा यहां पर जो वैल्यू निकल कर आई वो था आपका 0.5, ठीक है, ये एक दिन का डेटा है। फिर अगले दिन डेटा यहां पर निकल कर आता है 0.6, फिर नेक्स्ट डे आता है 0.55, मतलब कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर डेटा एक दिन दिखा रहा था -2, अचानक से डेटा -3 हो गया, एक दिन दिखा रहा था -3, फिर दूसरे दिन दिखा गया -1,
तो मतलब इतना ज्यादा जो डिफरेंस है डेटा में, एक दिन से दूसरे दिन में, फिर तीसरे दिन में, ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हमें क्रॉसओवर दिखाता है। क्रॉसओवर का ये मतलब हुआ कि आप एक सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि फरवरी के महीने में हमें क्या लग रहा था कि बहुत ही कम केसेस चल रहे हैं, तो ये एक सिनेरियो है, कम केस वाला सिनेरियो है। तो यहां पर क्या होगा कि अचानक से डेटा में फ्लक्चुएशंस होने लगेगा, और फ्लक्चुएशंस में यहां पर यह पता चलता है कि हम दूसरे सिनेरियो में जंप करने वाले हैं, मतलब कि कम जो कोविड केसेस चल रहे थे उससे हम ज्यादा कोविड केसेस में आने वाले हैं। तो यह दिखाता है कि हम एक वेव से दूसरे वेव में शिफ्ट हो रहे हैं। इसी की वजह से उन्होंने फाइंड आउट किया है इस पर्टिकुलर मेथड के माध्यम से। और उन्होंने एग्जाम्पल भी बताया, कई सारे डेटा रिलीज किए, और उन्होंने ये भी बताया कि जब 6 मई से 17 मई के बीच में, जब आपको पता होगा पीक पर पहुंच गया था, हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे थे, डेली की मात्रा में लाखों की संख्या में केसेस आ रहे थे, 3 लाख से ऊपर का केस चला गया था। तो ये सिनेरियो 6 मई से 17 मई के बीच में देखने को मिला, और उस समय लग रहा था कि ये तो बढ़ता जाएगा, लेकिन वहां पर कई सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी फ्लक्चुएशंस होने लगता है डेटा के अंदर, इसका मतलब हम उस सिनेरियो से दूसरे सिनेरियो में जाएंगे। मतलब कि यहां पर बहुत ही हाई सिनेरियो था, उससे हम लो सिनेरियो में जाने वाले थे, और कुछ वैसा ही हुआ। आगे चलकर यहां पर कोविड के केसेस कम हो गए, और आप कह सकते हो कि सेकेंड वेव एक प्रकार से खत्म हो गया। और सेम इसी तरीके से फरवरी के महीने में भी यहां पर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हुए थे, और अचानक से केसेस बढ़ गए थे। और सेम सिनेरियो अभी जो 4 जुलाई का उन्होंने डेटा कैलकुलेट किया है, वहां पर भी आप देख सकते हो कि उनका कहना है कि जो डेटा है वो 0.5 से फ्लक्चुएट होकर -0.85 इस तरह के हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से साफ दिख रहा है कि हम ऑलरेडी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। और यहां पर अगर आप लेटेस्ट डेटा देखना चाहो तो डेली के जो नए केसेस आ रहे हैं 24 घंटे में, वो करीब 37,000, आई थिंक अभी जो लेटेस्ट खबर आई है ये वीडियो के बनाने के जस्ट पहले मैं देख रहा था, शायद 33,000 के आसपास नए केसेस सामने निकल कर आए हैं। जहां तक डेथ की बात है तो ये भी आप देख सकते हो 700-800 डेथ जो है वो आपको डेली देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहा है, उनका कहना है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि थर्ड वेव ऑलरेडी सेट इन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का कहना है, यहां पर कई सारे रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे, इनफैक्ट रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले एसबीआई की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कह दिया था कि अगले महीने से थर्ड कोविड वेव आ जाएगा। और इसका जो पीक है, जो एसबीआई ने जो रिसर्च किया था, उनका जो रिपोर्ट आया था, इसका नाम है कोविड-19 द रेस टू फिनिश लाइन। इसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि जो थर्ड कोविड वेव का पीक है वो आपका सितंबर में हमें देखने को मिलेगा। मतलब जिस प्रकार से हमारे यहां फरवरी में सेकेंड कोविड वेव स्टार्ट हो गया था और इसका पीक हमें मई के महीने में देखने को मिला, तो उसी प्रकार से यहां पर सितंबर में हमें थर्ड कोविड वेव का पीक देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये हमें समझनी है कि क्या ये जो थर्ड वेव आने वाला है, क्या ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? मतलब जो सिचुएशन हमें सेकेंड वेव में देखने को मिली थी, क्या वैसा ही थर्ड वेव में होगा? देखो ये सब स्पेकुलेशन है, कोई भी प्रॉपर तरीके से इसको गेस नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वैसे अगर आप देखोगे, यूजुअली ये कहा जाता है कि जब भी एक वेव से दूसरा वेव आता है, दूसरा से तीसरा आता है, वो कमजोर होता जाता है। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं हुआ था। भारत के केस में आपने क्लियरली देखा कि किस प्रकार से सेकेंड वेव बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया था, क्योंकि यूजुअली ये बोला जाता है कि जो लोग हैं वो यहां पर इम्यूनिटी पा लेते हैं और जो नेक्स्ट वाला वेव होगा वो कमजोर दिखता है हमें, लेकिन जरूरी नहीं है। कोविड के केस में यहां पर कुछ अलग ही चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो थर्ड वेव स्ट्रांग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, और डिपेंड करता है किस प्रकार की हमारे पास तैयारी है। और इसीलिए जो डॉक्टर्स की बॉडी है, कई सारे, उन्होंने ये भी बोल दिया है कि जो थर्ड वेव है उसको हमें थोड़ा सा और सचेत रहने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से लोग टूरिज्म, पिलग्रिमेज, कई सारे भीड़ भाड़ के इलाके में और ज्यादा जा रहे हैं, तो उसको हमें रोकने की आवश्यकता है। और इन सारी चीजों को देखते हुए जो नीति आयोग हैं, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, उन्होंने बोला है कि इस बार भारत जो है ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो बेटर प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा यूरोप के अंदर कितने डेवलप्ड, विकसित जो देश हैं, जिनके पास बड़ी मात्रा में बहुत ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है, जब केसेस आने लग जाते हैं तो नो मैटर आपकी तैयारी कितनी ज्यादा अच्छी है, वो ओवरबर्डन हो जाता है। आप अनलिमिटेड अमाउंट में हॉस्पिटल के बेड्स वगैरह, ऑक्सीजन की फैसिलिटी अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं रख सकते हो। और इसी की वजह से यहां पर जरूरी है कि जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो फॉलो किए जाएं। अगर थर्ड वेव सेट इन हो चुका है तो हमें और ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। जिस तरह का सिचुएशन हमें सेकेंड वेव में देखने को मिला, भगवान ना करे कि कुछ वैसा ही हमें देखने को मिले। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, ये आगाह करने के लिए था। और जो भी इस समय मीडिया रिपोर्ट्स आई थी, जो डॉक्टर्स का कहना है कि थर्ड वेव आ चुका है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले
पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। वायरसेस के अंदर बेसिकली आपने देखा होगा जो वायरस है वो अपने आप में वो एक्टिव नहीं रहता है, उसको कोई लिविंग बीइंग वगैरह चाहिए होता है। जब वो ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है तब वो रेप्लिकेट करने लग जाता है। सिंगल अगर आप देखोगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आपको बताना है कि वो क्या लैक करता है, वायरस में ऐसी कौन सी चीज यहां पर नहीं होती है जिसकी वजह से वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता है खुद से। ये आपको बताना है कौन सी चीज लैकिंग है वायरस के अंदर। इसका जो राइट आंसर है आपका पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे studiiq.com पर भी जा सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।